दोस्तों, बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही थी और वो थी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की, जहां सड़कों पर अनगिनत लोग 10 नंबर की वो ऐतिहासिक जर्सी पहनकर निकले थे, जिसे असली में पहनने वाले लियोनेल मेसी ने इतिहास रचते हुए तीसरी बार अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जिता दिया। क्योंकि ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप था, इसीलिए न सिर्फ अर्जेंटीना बल्कि दुनिया भर में उनके चाहने वाले उनके वर्ल्ड कप ट्रॉफी को चूमते हुए देखना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बावजूद कुछ दिनों से इन सारी सेलिब्रेशन से इतर एक शख्स का भी नाम खूब वायरल हो रहा है, जिसकी टीम फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो हार गई, लेकिन इस हार के बाद भी दुनिया भर में वो खिलाड़ी हीरो बन गया। हम बात कर रहे हैं किलियन एम्बापे की। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आज के समय में किलियन एम्बापे नाम के एक खिलाड़ी मेसी और रोनाल्डो दोनों से ही बेहतरीन फुटबॉलर है, क्योंकि एक तरफ जहाँ उसके पास रोनाल्डो की तरह चीते वाली स्पीड है, तो वहीं उसको मेसी की तरह ये भी पता है कि सिचुएशन ना होने के बावजूद भी कैसे गोल क्रैक किया जाए। इसीलिए तो मैच 23 साल की उम्र में वर्ल्ड कप फाइनल में गोल को हैट्रिक लगाने वाले किलियन एम्बापे को इस समय का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर कहा जा रहा है। तो आखिर कौन है किलियन एम्बापे, जिनके बारे में दुनिया अर्जेंटीना और मेसी की जीत से ज्यादा बात कर रही है? आइए जानते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड कप फाइनल के उसी मोमेंट से बात शुरू करते हैं जहां से सब शुरू हुआ। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि फुटबॉल मैच 90 मिनट का ही खेल होता है, और फाइनल में जब ये शुरू हुआ तो मैच के पहले हाफ यानी 45 मिनट में लियोनेल मेसी और डे मारिया के गोल से अर्जेंटीना ने अपने वर्ल्ड कप जीतने की कहानी लिख दी थी, और वो 2-0 से आगे चल रहे थे। दूसरे हाफ में भी कुछ खास नहीं हुआ, फ्रांस की टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी और लग रहा था कि मैच कहीं 2-0 से अर्जेंटीना ना जीत जाए, और ऐसा ही होता रहा करीब 79 मिनट तक। अब खेल बचा था मैच 10 मिनट का, तभी फ्रांस का सितारा एम्बापे ने अपनी चमक बिखेरी। अर्जेंटीना के खिलाड़ी की वजह से रेफरी ने फ्रांस को एक पेनल्टी दी, और ये पेनल्टी ली किलियन एम्बापे ने। अब बस फिर क्या था, 80वें मिनट में उन्होंने गेम को बदलकर टीम में अपनी वापसी करवाई। अब स्कोर हो चुका था 2-1। एम्बापे ने गोल का जश्न भी नहीं मनाया, क्योंकि अभी भी उनकी टीम पीछे थी, लेकिन इसके 97वें सेकंड बाद ही फ्रांस ने दूसरा गोल कर दिया। ये गोल भी किलियन एम्बापे ने दागा। इससे मुकाबला 2-2 की बराबरी पर आ गया। दोस्तों, एम्बापे ने इस गोल का जश्न जोरदार बनाया। स्टेडियम में फ्रांस के फैंस भी झूम उठे, जो 79 मिनट से शांत बैठे थे। इसके बाद दूसरे एक्स्ट्रा टाइम में मेसी ने एक बार फिर गोल करके अपनी टीम को आगे कर दिया, लेकिन एम्बापे का हार मानने वाले थे। दोस्तों, 118 मिनट में पेनल्टी पर गोल करके उन्होंने मुकाबले को फिर एक बार बराबर कर दिया। वो फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं। 1966 में इंग्लैंड के जियो फर्स्ट ने हैट्रिक लगाई थी, और इसी के साथ ही एम्बापे ने अपना नाम फुटबॉल के इतिहास में अमर कर दिया, वो भी मैच 23 साल की उम्र में। जिसके बाद भले पेनल्टी शूट में अर्जेंटीना मैच जीत गई, लेकिन लोगों के दिलों में एक नाम रह गया, किलियन एम्बापे। लेकिन शायद आपको ना पता हो कि किलियन कोई तुक्के वाले खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले जब रूस में 2018 में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया, तो उसकी सिचुएशन भी 2022 से कॉपी पेस्टेड थी। बस फ्रांस के सामने थी क्रोएशिया, और उस मैच में भी जीतने के सबसे बड़े हीरो बने थे किलियन एम्बापे, जिन्होंने इस मैच में 2 गोल लगाकर इतिहास रच दिया था। और महज 19 साल की उम्र में फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में गोल करने वाले दूसरे टीनेजर बन गए। उनसे पहले 1958 के विश्व कप फाइनल में पेले ने गोल किया था। उस समय पेले की उम्र 18 साल थी, और उस मैच में उनके दोनों गोलों की मदद से ब्राजील ने स्वीडन को 5-2 से हराया था। और तब खुद पेले ने एम्बापे को इस बात के लिए बधाई दी थी, और उसी मैच में उन्होंने साबित कर दिया था कि वो न सिर्फ एक बेहतरीन फुटबॉलर है, बल्कि फाइनल जैसे मैच के प्रेशर को गोल में बदलने की काबिलियत भी रखते हैं। और शायद यही हुनर किसी भी खिलाड़ी को किसी भी खेल में महान बनाता है, कि वो हाई प्रेशर गेम में कितना बेहतरीन परफॉर्म करता है। खैर, आज हम भले ही कह रहे हो कि एम्बापे 23 साल की उम्र में इतने बड़े स्टार बन गए, लेकिन उनके अंदर ये हुनर बचपन से ही था, या आप कह लीजिए कि उन्हें अपने पिता से मिला था। इसीलिए अगर किलियन एम्बापे को समझना है तो पहले उनके शुरुआती जीवन में भी जाना होगा। उनका जन्म 20 दिसंबर 1998 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। एम्बापे के पिता विल्फ्रेड बेसिकली कैमरून देश से हैं, जो कि सेंट्रल अफ्रीका का देश है। अब चूंकि इनका परिवार एक फुटबॉल क्लब के मैदान के ठीक सामने रहता था, इसलिए एम्बापे को सिर्फ सड़क पार करनी होती थी कि वो सीधा फुटबॉल ग्राउंड में होते थे, जिसके बाद वो घंटों अपने दोस्तों के साथ सिर्फ फुटबॉल खेला करते थे। अब यहाँ भी जान लीजिए कि उनके पिता भी फुटबॉलर ही थे, और वो लोकल क्लब से जुड़े हुए थे। उन्होंने कई टीमों को कोचिंग भी दी थी, इसीलिए उस इलाके में उनका खासा सम्मान था। और तो और पेरिस के फुटबॉल क्लब्स में भी उनकी अच्छी साख थी, इसीलिए एम्बापे को भी फुटबॉल के अलावा कुछ पसंद नहीं था। वो तो बस अपने पिता के आसपास मंडराते रहते, और जिन टीमों को पिता कोच करते वहां जमकर फुटबॉल खेलते रहते। घर में हर चीज फुटबॉल के इर्द गिर्द घूमती थी, फिर चाहे वो टीवी पर मैच देखने हो, दोस्तों के साथ मैचेस खेलने हो, या फिर स्कूल की फुटबॉल टीम के लिए खेलना हो।
एम्बापे की हर सांस फुटबॉल के लिए थी। उनके कमरे की दीवारों पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पोस्टर अड़े पड़े थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रोनाल्डो को ही एम्बापे अपना आइडल मानते हैं। शुरू में ये साफ हो गया था कि एम्बापे के पास फुटबॉल का गिफ्ट है। बहुत ही जल्द उनके हुनर की चर्चा सारे पेरिस में फैलने लगी। फ्रांस के हर क्लब और कई बड़ी यूरोपियन टीम्स के स्काउट भी अलर्ट थे, लेकिन एम्बापे तो एक योजना पर काम कर रहे थे। परिवार भी चाहता था कि किलियन आने वाले कुछ सालों तक फ्रांस में ही रहे। हालांकि इंटरनेशनल एक्सपोजर को इनकार करना आसान नहीं रहा, तो उनके परिवार ने आखिर में 11 साल के एम्बापे के लिए इंग्लैंड के चेल्सी क्लब का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। चेल्सी किलियन को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए अपने साथ ले गया। उसके बाद किलियन ने 12 साल की उम्र में रियल मैड्रिड के साथ भी 1 हफ्ता बिताया। यूरोप के इन दोनों बड़े क्लब्स ने किलियन के माँ बाप को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे ना तो अपने बेटे को लंदन भेजना चाहते तो ना ही मैड्रिड। हालांकि ये क्लब उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने देश की टीम के लिए भी खेलना था। इसलिए पहली बार 15 मार्च 2017 को 18 साल 95 दिन की उम्र में उन्हें फ्रांस की राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिला। अगले ही मैच में एम्बापे ने अपना पहला गोल कर दिया। इसके बाद तो सारे यूरोप के क्लबों में उन्हें साइन करने की होड़ लग गई। रियल मैड्रिड ने तो एम्बापे को अपने साथ मिलाने के लिए भरसक कोशिश की। क्लब कई ट्रायल करवाए, फ्रेंडली मैचेस खिलवाए, जिडान और रोनाल्डो से मिलवाया। क्लब ने उन्हें कई ऑफर दिए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अंत में एम्बापे ने फ्रांस के नामचीन क्लब पीएसजी को सुना। 13 करोड़ पाउंड की इस डील के बाद पीएसजी ने 5 से 4 लीग 1 टाइटल जीते, जिसमें हीरो थे एम्बापे। इस तरह से कहा जा सकता है कि पिछले 1 दशक से दुनिया के लिए फुटबॉल की डेफिनेशन रहे रोनाल्डो और मेसी का वक्त अब खत्म हो रहा है, और अगली डेफिनेशन अब कोई बनाएगा तो वो है किलियन एम्बापे। खैर, बीते फाइनल की बात शुरू में ही हुई थी कि मेसी की बात से अगर इस वीडियो को खत्म करें तो इस बात को किलियन भी समझ रहे होंगे कि ये वर्ल्ड कप मेसी के लिए कितना जरूरी था, क्योंकि उनकी उम्र 36 साल हो गई है और वो अगला वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाएंगे। इसीलिए अगर वो फिर से 2014 की तरह मेसी फाइनल हार जाते तो पूरी दुनिया फुटबॉल को मेसी की जीत और हार से देखती, वो दुखी होती। खैर, इसी वर्ल्ड कप में मेसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार उन्होंने भी किलियन से बस 1 ही गोल कम मारा है, यानी टोटल 7 गोल। यानी ये संभव था कि मेसी गोल्डन बूट भी जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। आपको बता दें कि फुटबॉल वर्ल्ड में गोल्डन बॉल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को दिया जाता है, और मेसी इसे पूरी तरह से डिजर्व करते थे, क्योंकि ये मेसी और उनकी कप्तानी की जीत है। इसीलिए कह सकते हैं कि हमने अपनी आंखों से दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चूमते हुए देखा है। और अर्जेंटीना के लिए कितना बड़ा मौका था वो आप इसी तस्वीर से समझ सकते हैं, जब पूरा देश सड़कों पर आकर अपनी टीम के 36 साल बाद विश्व विजेता बनने का जश्न मना रहा था। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कभी भारत के साथ भी ऐसा कोई सुपरस्टार दुनिया में उभर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।